हाय दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 10th 12th करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन मैथ के लिए कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना समय लगता है, सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्या होता है, थोड़ा सा हल्का झलक मैं देना चाहूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम होता है जो राज्य स्तर पे राज्य सरकार, देश स्तर पे केंद्र सरकार और कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे कि एसएससी और एसएससी स्टेट पीसीएस कुछ होते हैं जो एक दो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद कुछ एक इंटरव्यू देना होता है और नौकरी लग जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से हम लोग को सरकारी और प्राइवेट दोनों जॉब लगता है, नौकरी लगता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग 4 होता है और इंग्लिश भी होता है। लेकिन रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता, यानी कि 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा जो बिगिनर्स है, यानी कि 10th 12th करने के बाद 10th 12th करने वाले स्टूडेंट जो कर लिए चुके हैं तो उनको शुरू में मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सो बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं ऐसे 2018 से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एसएससी का बहुत 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ और भी रेलवे का एक ठो दे दिया हूँ। ठीक है, ख़ास की बात है, और अभी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा हूँ, छोड़ दिया हूँ अभी। ठीक है, तो उस ख़ास की बात है, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। और इस वीडियो को बनाने के लिए यानी कि गाइडेंस देने के लिए मैं बहुत रिसर्च किया हूँ, दोस्तों से पूछा हूँ, टीम से पूछा हूँ, बहुत यूट्यूब पे क्रोम पे रिसर्च किया हूँ। अपने जो सारे टीचर है, बहुत सारे टीचर से क्या बोलते हैं डिस्कस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, और साथ में मैं बताऊंगा कि मैं कैसे किया था। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल लेकर करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको गांव से रहकर नहीं हो सकता है, यानी घर पे रह के नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भी मैं बता रहा हूँ, और शहर से होकर शहर में रहकर कैसे हो सकता है वो भी मैं बताऊँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा। ठीक है, देखिए गांव से रहकर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव में आपको टारगेट फिक्स नहीं होगा, क्योंकि गांव में आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस फील होगा, करना झेलना पड़ेगा। पहली बात है कि गांव में लाइट प्रॉपर नहीं रहता है। ठीक है, पसीना पोंछ लेता हूँ, गर्मी है, ऊपर बना रहा हूँ वीडियो। तो गाँव में प्रॉपर लाइट नहीं रहता है। ठीक है, और गांव में आपको जल्दी खाना बन जाएगा तो आप जल्दी खा लीजिएगा, सो जाइएगा। खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं हो पाता है। और भी गांव में है बहुत सारे फ्रेंड होते हैं और घर के परिवार हो गए, मतलब माता पिता, और भी बहुत सारे शादी ब्याह होते हैं, बर्थडे त्यौहार गांव में बहुत सारे होते रहते हैं। तो ये सारा बहुत डिस्टर्बेंस होता है। गांव का हल्का फुल्का काम होगा, गांव समाज का आसपास का थोड़ा बहुत काम होता है, वो करना पड़ेगा। यानी कि पढ़ाई से आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस होगा, करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। गांव में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, आप लोग गांव से होंगे तो समझ सकते हो, लेकिन शहर वाले के थोड़ा अच्छा है। ठीक है, और भी बहुत सारी तकलीफ़ है, मैं ऐसे काउंट करा देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या चीज़ हो सकता है। जैसे आप पढ़िएगा तो यहाँ पे है तो क्या बोलते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सड़क पे है या कोई चीज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप सोचिएगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो गांव से आपको रहकर नहीं तैयारी करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, शहर जाकर पैसे नहीं उतना है आपके पास, तो गांव से भी आप कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं गांव से भी रहकर कैसे रूटीन फॉलो करके कैसे क्या करके बनाना है, ऐसे पढ़ पाएंगे, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, गाँव से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है ना, मतलब कि जो भी क्या होता है पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल होते हैं, बुक PDF या कोचिंग, सब कुछ गांव में नहीं मिल पाते हैं। आप सोचिएगा कि ऑनलाइन है तो शुरुआती में ऑनलाइन तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ठीक है, और गांव में है तो किताब सब मिल भी जाता है, लेकिन महंगे दाम में मिलते हैं, समय पे नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ऑर्डर करना पड़ता है और थोड़ा महंगे मिलते हैं। ये सब सारा चीज़ प्रॉब्लम है। और प्रॉपर टीम नहीं मिलता है, ग्रुप नहीं मिलता है डिस्कशन करने के लिए, सेट के लिए, बहुत सारा चीज़ है।
अब देखिए शहर का पढ़िएगा तो पहले बात है लाइन प्रॉपर रहेगा, लाइट रहता है, थोड़ा बहुत कटता है लेकिन लाइट प्रॉपर रहेगा। और दूसरा है कि आपको कोचिंग संस्थान आसानी से मिल जाएगा, कोचिंग संस्थान बगल में ही रहता है, आसानी से मिल जाएगा आपको। पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल है तो भी मिल जाएगा, PDF हो, मंथली क्या बोलते हैं वीकली, ये सब जो भी बुक होते हैं, करेंट अफेयर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मैथ का बहुत सारा प्रकाशन का बुक मिल जाएगा, वो भी सस्ते दाम मिल जाता है। सेकेंड हैंड भी बुक मिल जाता है, यानी कि एक बार पढ़ा हुआ किसी का है तो भी मिल जाता है। या आसपास बहुत सारे दोस्त होते हैं, ग्रुप होता है, उनसे भी बुक शेयर करके आप पढ़ पाइएगा। लेकिन गाँव में आपको कोई स्टूडेंट या दोस्त बाकी नहीं मिलता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और शहर में तो बहुत सारी चीज़ें, कोचिंग संस्थान, बहुत सारा बेनिफिट होता है शहर में रहकर पढ़ाई करने के लिए। और मेन बात है कि शहर में रहकर पढ़ने से क्या होता है, आप एक क्या बोलते हैं कि सक्सेस, यानी कि वहाँ पे एक माहौल बनता है। घर पे गांव पे माहौल नहीं बन पाता है। वहाँ पे आप अगर दोस्तों को देखिएगा तो पढ़ने का माहौल बन जाएगा, अगल बगल दोस्त तो भी पढ़ रहा है तो उससे भी माहौल बन जाता है। लेकिन गाँव में माहौल नहीं बन पाता है, इसलिए आप पढ़ाई छोड़कर कोई चीज़ दूसरा काम करने लग जाइएगा, माइंड में देखिए टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन शहर में तो आपको सिर्फ खाना बनाना बस, अब सारा दिन पूरा फुल टाइम क्या होता है पढ़ाई पे ही देना पड़ता है, आप दीजिएगा, ठीक है। इस तरह शहर में रहकर बहुत सारा बेनिफिट है, बहुत सारा है गांव की तुलना में। अब मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, आपको हल्का सा झलक दे दिया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि गाँव से अच्छा है कि शहर में रहकर पढ़ाई करें, ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं कैसे गया हुआ था शहर, ठीक है। तो मैं शहर गया हुआ था, और तो आप सोच रहे हैं कि शहर में जाते ही कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने नहीं किया हुआ था। और मैं ऐसा आपको भी कराऊँ करने के लिए कि मैं जैसे किया हुआ था, मैं अपने जो कमियाँ मैं उसको हटा दिया हूँ, मतलब कि उसको हटाकर सही जो है वो आप फॉलो करना है, उस समय बता रहा हूँ। तो मैं गया हुआ था, तो 1 महीने क्या हुआ था कि नया जगह, नया सब कुछ देखने में ही लगा हुआ था, ठीक है। आपको भी जाना है तो कोचिंग डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर लेना है, पहले आपको सारा चीज़ उस शहर, नया शहर में गए हैं तो पहले देख लेना है, जितने भी दोस्त है उससे मिल लेना है, गांव का होगा आपके या दोस्तों जान पहचान, उससे सबसे मिल लेना है, ठीक है। जो भी वहाँ पे तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, आपसे सीनियर होंगे उनसे मिल लेना है, उनका बुक सब देख लीजिएगा। और क्या होता है कि उससे थोड़ा मिलिएगा तो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ में वो अच्छे से बना पाते हैं, मैथ में कौन सा टॉपिक वो अच्छे से समझा पाएंगे, थोड़ा बहुत इस हल्का फुल्का पूछिएगा तो इससे आपको पता चल जाता है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप जान जाइएगा ना कि हमारा ये सीनियर भाई जी है तो ये डाउट अच्छे से क्लियर कर देते हैं, मैथ अच्छे से बता देते हैं, मैथ में ये टॉपिक अच्छे से बता देते हैं, साइंस में ये वाले भाई जी है तो अच्छे से समझा देते हैं, ये सब है। और थोड़ा पार्क उर्क होगा, थोड़ा बहुत मॉल, ये सब थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब डिस्टर्बेंस वहाँ भी फील करेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस महसूस करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो पहले ही आप उसको देख हुआ ख़त्म कर लीजिएगा 1 महीने के अंदर में, ठीक है। और बाकी जो पढ़ाई में है, खाना वाना जो भी है वो सब का प्रबंध पहले 1 महीने के अंदर में कर लेना है। 1 महीने के बाद आपको रूटीन वूटिंग सब बनाना है। पहले बात घूमने के लिए करा था, थोड़ा इसमें बच गया है, बता देता हूँ कि इसमें यही चीज़ है कि आपको जाइएगा तो आपको दोस्तों से मिलिएगा, भाई जी से मिलिएगा, सीनियर से, तो बुक जो होगा ना वो सब मिल जाएगा। या बुक जान जाइए कि इस बुक, ये भाई जी के पास ये बुक है तो उनसे कुछ हफ्ते के लिए मिल जाएगा बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, नया नया बुक मिल जाएगा पढ़ने के लिए। शुरू में जाइएगा तो पैसे थोड़ी है, शुरू में तो कहिएगा कौन सा किताब खरीदे, इस टाइप से कुछ राय ले लीजिएगा, तो इस हिसाब से हो सकता है। मैं भी जहाँ रहता था वहाँ पे मेरे एक बड़े भैया थे, सुनील भैया थे, तो मैथ का जो भी क्वेश्चन था तो मुंह से ही बोलकर, मौखिक जो होता है ओरल बोलते हैं, उसी से सॉल्व कर देते थे। एक भाई जी थे मनीष भाई जी, तो वो उनसे हम सारा डाउट पूछते थे, यानी कि जो भी क्वेश्चन बनाते थे, फार्मूला होता था, प्रूफ नहीं होता था, या कोई भी बड़े बड़े से हार्ड डाउट होता था वो मनीष भाई जी से पूछते थे। और भी बहुत सारा दोस्त थे तो हेल्प ऐसे कुछ करते थे। प्रॉपर डिस्कशन ग्रुप बनाकर मैं करता था, तो आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। 1 महीने बाद आपको इसी भी 1 महीने के अंदर में आपको सारा कोचिंग है, डेमो वेमो अपना देख लेना है, जो भी कोचिंग है सब में ट्राई करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। 1 महीने के बाद आपको एक प्रॉपर कोचिंग में, ठीक है, सीनियर से गाइडेंस लेकर, ठीक है, उसमें कोचिंग में जाना है। और ऐसा विश्वास रखना है कि ये सर जो है अच्छे से पढ़ाएंगे, पहले विश्वास रखना होगा, ठीक है। और उससे पढ़ाएंगे तो पढ़ लीजिएगा। अब मैथ में क्या होता है कि मैथ में ऐसे कोई हार्ड प्रश्न नहीं रहता है। आप जो 6
6 से 10 तक पढ़े होंगे वही सवाल रहता है। लेकिन यही है कि 6 से 10 तक आप जो पढ़े हो तो बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर पढ़े होंगे, यानी कि बोर्ड में लिखना पड़ता है। यानी कि एक सवाल है तो उसको आपको लंबा करके क्या बोलते हैं उसके साइज बड़ा करके बहुत ज़्यादा टाइम देकर बनाना पड़ता है, डिटेल के साथ बनाना पड़ता है। ठीक है, शब्द लिखने पड़ते हैं, थोड़ा रूल होता है कि इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से लिखना है। लेकिन कंप्यूटर में तो उसी सवाल को ही बनाना रहता है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में अब बहुत जल्दी बनाना रहता है। तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ही सीखने जाते हैं हम लोग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग वहाँ का जल्दी बनाना, कैसा रूल है, ट्रिक है, ये सब सीखने जाते हैं। तो बल्कि सवाल आपसे बन जाएगा, आप देखिएगा तो 1 घंटा दीजिएगा, आधा घंटा दीजिएगा, एक सवाल पे तो बन जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सवाल जल्दी बनाना रहता है, इसलिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना होगा। कोचिंग में ट्रिक बताया जाता है। हाँ, लेकिन आपके मन में होगा कि ये सवाल कैसे बन गया है, से ट्रिक सर तो ट्रिक रटा रहे हैं, तो आपको रट ही जाना है। ठीक है, अगर आप बेसिक आपका क्लियर होगा, 6 से लेकर 10 क्लास बढ़िया से पढ़े होंगे प्रूफ करके फार्मूला को, तो आपको समझ में आएगी अच्छा ये ट्रिक से है। अच्छा 6 में हम लोग इस सवाल को इतने लंबे बनाते थे, अब है तो इतना ही बहुत कम समय बनाना पड़ता है, इस टाइप से। लेकिन सर को बोलिएगा तो प्रूफ करने के प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम सर के पास बहुत कम रहता है, आपको भी टाइम बर्बाद होगा। तो आप प्रूफ के लिए कोई भाई जिससे मिल सकते हैं या अपने से प्रूफ कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोचिंग कर लेना है। कोचिंग का जो नोट्स मिलेगा उसको प्रॉपर बनाते रहना है, रूटीन आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको मैथ के लिए, मैथ में ऐसे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों होता है। अर्थमेटिक थोड़ा इजी रहता है, इजी तो दोनों रहता है, लेकिन और एडवांस थोड़ा हम लोग कम पढ़े रहते हैं। बेसिक हम लोग का थोड़ा वीक रहता है, यानी कि त्रिभुज हो गया, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, ये सब रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। बाकी अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सब रहता है, थोड़ा इजी रहता है, समझ में आ जाता है। तो आपको प्रॉपर मैथ का रूटीन बनाना है और जितना हो सके मैथ पे आपको पढ़ना है, प्रॉपर एकदम एक्सप्लेन के साथ। शुरू में आपको पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है मैथ। ठीक है, बाकी आप अदर सब्जेक्ट के साथ में आप करना चाहें तो मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है। इसी बीच आपका कोई एग्ज़ाम का फॉर्म निकल रहा है तो ऐसा तो हम भी डाल दिए हुए थे, आप भी डाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में या इंडिया में तो नौकरी की जो फॉर्म है तो कभी कभी नहीं भी निकलता है या बहुत देर लग जाता है फॉर्म निकलने में। तो आप सोचिए कि फिर नहीं डालेंगे तो कब न कब निकलेगा, तो फॉर्म डाल दीजिएगा। एग्ज़ाम का ऐसे तो जो जैसे पढ़ रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन उसी समय से एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं बेसिक, अभी शुरू से 1 महीना हुआ ही कोचिंग गए हुए, ठीक है, कोचिंग बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए, और इसी फॉर्म आ गया है वैकेंसी का, तो वैकेंसी को डाल दिए। जैसे कि रेलवे का डाल दिए, तो रेलवे की तैयारी उतना नहीं करना है कि जैसे ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी के हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाने लगना है, आपको बेसिक से ईजी से सब कुछ बनाना है। भले 1 महीने के अंदर आप जो जीके जीएस जो है तो पढ़कर एग्ज़ाम देकर चेक कर लीजिएगा कि आपको जिस लेवल पर पहुंचना है। मलदिन पे नहीं बोलते हैं कि इस सीढ़ी से आप जाइएगा तो आपको ऊपर है तो मलदिन का झलक दिख जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो कैसा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा मुझे इस लेवल का पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत, इससे आपको पढ़ाई करने इंटरेस्ट पता चलेगा। क्योंकि आप जो आप टारगेट फिक्स किए वो टारगेट देख चुके हैं कि कैसा क्वेश्चन हमको बनाना है, कितना समय में है, इस टाइप से। तो फॉर्म आएगा तो भर लीजिएगा और प्रॉपर पढ़ते रहिएगा। हाँ, यही कि आपका कोर्स होगा मैथ का, ज़्यादा दिन का तो नहीं रहता है, और प्रॉपर टाइम दीजिएगा तो 6 महीने में कोर्स ख़त्म हो सकता है। नहीं तो क्या होगा कि 1 साल भी लग सकता है, मैक्सिमम 1 साल लेकर चलिए, लेकिन 6 महीने में भी ख़त्म हो जाएगा बेसिक और एडवांस। ठीक है, और क्या बात है कि मैंने इसमें क्या गलती किया हुआ था कि जब भी मैं कोचिंग करता था तो घर पे जो काम होते थे, यानी घर पे कुछ बुलावा आता था तो मैं चला आता था, तो ये बहुत गलती मैं करता था। तो आपको नहीं करना है, आप कोचिंग पकड़ लीजिएगा तो घर पे बोल दीजिए कि मैं अभी कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा या कोचिंग के द्वारा छुट्टी मिलेगा उसी में मैं आऊँगा, नहीं तो आपका छूट जाएगा, फिर आपको दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा, वही बैच लेना पड़ेगा। इस टाइप से एक बार छूट जाने के बाद नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो ट्रिक होता है ना, रटना पड़ता है, रटना पड़ता है, इस टाइप से। तो आप मैथ कीजिएगा, इस टाइप से आपको बस इतना ही है, ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप क्या कीजिएगा, प्रीवियस कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा। प्रीवियस क्वेश्चन बनाने पे यही 4-5 साल का बना लीजिएगा, और एग्ज़ाम का जो फॉर्म आएगा डालते रहिएगा। सेट्स होगा, सेट्स ज्वाइन कर लीजिएगा। MCQ बोलते हैं, मौखिक टेस्ट बहुत सारा है, मॉक टेस्ट, ये सब ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट देते रहिएगा। और बाकी अदर सब्जेक्ट जो बचा हुआ है उस सब पे GK GS
आपको हमेशा पढ़ते रहिएगा, एग्ज़ाम देते रहिएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मैथ का कंप्लीट हो जाएगा। अब बस आपको सेट देते रहना है। सेट होता है यानी कि टेस्ट जो बोलते हैं, वो आपको सेट बनाते रहना है, प्रैक्टिस सेट बनाते रहना है, और MCQ ये सब जो होता है देते रहना है, ठीक। और भी कोई फ्रेंड होगा, जैसे आप सीनियर हो जाइएगा 1 साल बाद, तो जूनियर होगा तो उस सबका जो डाउट होगा तो उसको क्लियर कीजिएगा, उसको थोड़ा बता दीजिएगा। इससे फ़ायदा होता है कि आपका भी डाउट क्लियर हो जाता है, रिवीजन हो जाता है, और दूसरों को पढ़ा भी देते हैं। आप पढ़ते फॉर्म आएगा डालते रहिएगा, ठीक है। मैथ में सबका कंप्लीट हो जाता है। मैथ रीजनिंग कंप्लीट होता है, बस GK GS तो जो कंप्लीट नहीं होता है। मेरा भी मैथ कंप्लीट हो चुका था, रीजनिंग भी कंप्लीट हुआ, 1-2 था तो नहीं हुआ था रीजनिंग में, वो सब बात की बात है। रीजनिंग का वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, GK GS का वीडियो लाऊंगा तो बताऊंगा। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको बना सकता हूं, लेकिन ये कमेंट मुझे थोड़ा सीरियस होकर बना सकता हूं, तो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। तो इस टाइप से को मैथ पढ़ना है, बस इस टाइप से मैं बता दी हूँ। जितना भी बताया मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। देखिए, आपको गांव में नहीं रहकर शहर जाकर कोचिंग करना है, वहाँ पढ़ाई का माहौल मिलेगा, बहुत सारा चीज़ है। कोचिंग एक महीने आप घूम फिर लीजिएगा, फिर उसका कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, और टीचर पे विश्वास रखिएगा। जो पढ़ाई के मटेरियल देंगे उसको प्रॉपर होमवर्क होगा, टाइम टेबल का बेहतर रूटीन के साथ बनाना है, पढ़ना है। और कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो आप सेट बनाते रहिएगा, मॉक टेस्ट बनाते रहिएगा, एग्ज़ाम का फॉर्म आएगा तो उसको डालते रहिएगा, और इस तरह से आपको मैथ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ा बोरियत आपको फील किया होगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ क्या बोलते हैं कि इस एडिटिंग उतना नहीं कर पाता हूँ, जो क्या बोलते हैं साइड सबसे एंगल नहीं चेंज कर पाता हूँ, इसलिए आपको बोरियत सा फील होगा। लेकिन मैं जो भी बताया हूँ अच्छे से बताया हूँ, लेकिन मेरे में कुछ कमी है, मैं उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। बात नहीं है। और आपको लगा होगा कि आप इसे शेयर करिएगा तो किसी को समझ में आ जाए तो उसे शेयर कर दीजिएगा। और भी किसी का डाउट होगा तो कोशिश कीजिएगा कि कमेंट कर देने के लिए, मैं उस पर थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात है कि चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो में जाइएगा, बहुत सारा पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारा बुक का अनबॉक्सिंग मैं किया हूँ, आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।